हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मोड जो होता है उसकी अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऐसी सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पूरा एक सम जो होता है, सवाल जो होता है, उसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से मोड को हम, अगर हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम उसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकें, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर उसको अनइक्वल क्लास इंटरवल है और पॉसिबल नहीं है कन्वर्ट करना तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम साइज और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं उसकी। ओके, एक सवाल है हमारे पास, उसकी साइज है और उसकी फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं। ओके, तो साइज लिखते हैं हम। साइज है हमारे पास 0 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 10, 10 to 12, देन है 12 to 15. ओके, 12 to 15, 12 to 15, then 15 to 17, 15 to 17, 17 to 19, 17 to 19, 19 to 20, and 20 to 25. ये तो हमारे पास है साइज। ओके, ये तो हमारे पास आ गई है साइज। नाउ अब हम देखते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या रहेगी। ओके, तो 0 to 5 की यहां लिखी हुई है हमारे पास 2। ओके, देन 5 to 7 में फ्रीक्वेंसी है 3, फिर हमारे पास 7 to 9 में है 1, देन है हमारे पास 2, 10 to 12 में है 9, 12 to 15 में है 6, 15 to 17 में है हमारे पास 2, 17 to 19 में हमारे पास है 4, एंड 19 to 20 में हमारे पास है 2, एंड लास्ट हमारे पास 20 to 25 में है 6। ओके, अभी देखिए हमारे पास सम है। साइज हमारे पास है 0 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 10, 10 to 12, फिर है 12 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 20 and 20 to 25। अब फर्स्ट क्लास इंटरवल जो हमारा है इसमें 5 का डिफरेंस है, सेकंड में 2 का है, थर्ड में 2 का है, फोर्थ हमारे पास जो क्लास इंटरवल है इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, देन अगेन 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं 2 का, कहीं 3 का, कहीं 1 का डिफरेंस है। फर्स्ट जो है 0 to 5 वो हमारे पास 5 का डिफरेंस है, और यहाँ हम लास्ट देख रहे हैं 20 to 25, तो इसके अंदर भी हमारे पास 5 का डिफरेंस है। लेकिन बीच की जो डिजिट्स है उनमें 2, 3 का डिफरेंस है, लेकिन हम अगर ये देखें कि पॉसिबिलिटी है कि इसको 5-5 में कन्वर्ट किया जा सकता है तो हम इसको 5-5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ जब हम इनको 5 में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज में क्या डिफरेंस आएगा वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि 0 to 5, तो यहां तो 5 का डिफरेंस है। क्या ये सेकेंड जो है, थर्ड है और फोर्थ जो क्लास इंटरवल है हमारे पास जो साइज दी हुई है ना, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 10, क्या ये तीनों क्लास इंटरवल है, इनको हम टोटल कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्लास इंटरवल फर्स्ट हमारा क्या है 0 to 5, नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा 5 to 10, 7 और 9 उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो 5 to 10 बना लेंगे हम सेकंड। अब ये जो 5 to 10 हम बनाएंगे तो इसके अंदर इन फ्रीक्वेंसीज का क्या करना है, तो इन तीनों फ्रीक्वेंसी को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे 3 + 1 + 2। ओके, वो जो डिजिट आएगी,
क्या आएगी हमारे पास वो डिजिट, वो हमारे पास डिजिट आ जाएगी 3 + 1 + 2 आ जाएगी 6, तो उनको हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, देन फिर वापस देखिए कि 10 to 12 और 12 to 15, तो क्या फर्स्ट क्लास इंटरवल हमने बनाया 0 to 5 है ना, वो तो हमारे पास ऑलरेडी था। देन हमने बना दिया 5 to 10। ओके, उसके बाद हम 10 to 15 बना सकते हैं, इक्वल दिख रहा है हमको, 0 और 5 में 5 का डिफरेंस, 5 और 10 इस क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस, 10 to 15 5 का डिफरेंस। और हम जो रूल है कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी, वो भी हमारी कंप्लीट हो रही है इसमें, तो हम सही पोजीशन में हैं। ओके, देन 10 to 12 एंड 12 to 15, तो 10 to 12 में क्या है हम बना सकते हैं आराम से, तो 9 प्लस हम 6 कर देंगे उसके अंदर। ओके, क्यों? क्योंकि 10 से 15 बनाया है हमने, तो 10 और 15 की जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्या प्लस करना है हमको? 9 + 6। ओके, देन फिर आती है 15 to 17, 17 to 19 एंड 19 to 20। इसका भी इक्वल क्लास इंटरवल हो सकता है, तो हम इन तीनों को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना। तो अब हम करेंगे 15 to 20। वापस कंडीशन देखिए कि जो थर्ड क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वही फोर्थ क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो रही है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 15 to 17 में क्या है 2, 17 to 19 में है 4 एंड 19 to 20 में है 2, तो हम इन तीनों को इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, नाउ फिर हमने क्या प्लस कर दिया, 15 to 17, 17 to 19 एंड 19 to 20, तो हमारा क्लास इंटरवल क्या बन गया 15 to 20, और लास्ट एज इट इज है ये 20 to 25। फिर अपर क्लास इंटरवल जो है ना, जो हमारी फोर्थ क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है वही फिफ्थ क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो गया, तो हमारी जो क्लास इंटरवल्स है वो भी इक्वल हो गई। हमने फ्रीक्वेंसी जो है उनको प्लस करके फ्रीक्वेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और हमारे साइज जो है वो भी इक्वल हो गए हैं। ओके, तो इसको हम बिल्कुल क्लियर सेकंड स्लाइड के अंदर बना लेते हैं। हम पहले लिखेंगे साइज एंड देन फिर लिखेंगे उनका टोटल फ्रीक्वेंसी, तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और बन भी जाएगा। ओके, हम यहां लिख रहे हैं साइज 0 to 5। ओके, देन फिर 5 to 10 क्योंकि हमने प्लस कर दिया ना, ठीक है। फिर 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। ओके, ये हमारी हो गई है साइज जो इक्वल। नाउ इक्वल कर दी हमने इनको, अब फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे जो चेंज है ना, जिनको हमने चेंज किया है। तो देखिए 0 to 5 में हमारे पास क्या था, सिर्फ 2 था, फ्रीक्वेंसी हो गई 2। ओके, देन फिर था 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 10। प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं हम, वापस देखते हैं 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 10, 3, और इसमें हमको 3 + 1 + 2 करना था। ओके, तो हम यहां ही लिखेंगे 3 + 1 + 2, तो 3 + 1 + 2 जो है वो हमारी सेकेंड इंटरवल का टोटल हो जाएगा, सेकेंड क्लास इंटरवल जो है उनका टोटल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारी है 10 to 15, उसमें भी हमने 2 को टोटल किया है। वापस प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, स्लाइड पे और देखते हैं 10 to 12 एंड 12 to 15, तो 9 और 6 को हमको ऐड करना था जो हमने कर लिया। ओके, तो वहां क्या हो जाएगा 9 + 6, वो कितना हो जाएगा 15। क्लियर। नाउ फिर हमारे पास है 15 to 20, तो 15 to 20 में वापस 3 क्लास इंटरवल्स को हमने ऐड किया था। कौन सी क्लास इंटरवल थी, 15 to 17, 17 to 19 और 19 to 20, मतलब 2 + 4 + 2 करना था हमको। ओके, तो हम यहां करेंगे 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ओके, और लास्ट क्लास इंटरवल बिल्कुल एज इट इज थी, जो जिसका टोटल ऑलरेडी ही 6 आया हुआ था।
ओके, तो हमको क्या मिल गया? 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी 2, 5 to 10 की 6, 10 to 15 की 15, 15 to 20 की 8 एंड 20 to 25 की 6। क्लियर? अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेगुलर हो गई है। इंस्पेक्शन जब हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है ऑब्जर्वेशन से कि 10 to 15 ये वाला जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। डेफिनेटली 15 है और वो 15 क्या है? हाईएस्ट है ना? तो मोड की कैटेगरी हम यही देखेंगे 10 to 15 में। तो क्लास इंटरवल हम कौन सा लेंगे? 10 to 15 वाला क्लास इंटरवल हम लेंगे। क्यों? क्योंकि 15 जो है इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो 15 जो है वो हाईएस्ट आया है, तो वो मोड की कैटेगरी होगी। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम लेंगे और इसी के जो क्लास इंटरवल है उसके ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे। ओके, ये तो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अब हम इसका सॉल्व करते हैं सम। पुराने जो सवाल था, है ना, जो नॉर्मल मोड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये फॉर्मूला होता है ये वाला। लेकिन ये फॉर्मूला यहां हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अलग है। हमने क्लास इंटरवल अनइक्वल थी और उनको इक्वल किया। ओके, तो ये फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा। हम यहां दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला है Z इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ओके, अब आप Z मोड को इंडिकेट करता है, आपको पता है ना? मोड के लिए हम Z लगाते हैं, ये आपको पता है। L1 क्या होता है ये आपको पता है कि जो लोअर क्लास इंटरवल होता है ना, लोअर लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल की वो होती है ना, L1। ठीक है, लेकिन I क्या है? वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो होता है वो शो होता है ना। I मतलब 0 to 5 है तो 5 का डिफरेंस, 10 to 20 है तो 10 का डिफरेंस। ठीक है, लेकिन ये डेल्टा क्या है? इस डेल्टा को हम किस तरीके से शो करेंगे, है ना? तो अब इसका फॉर्मूला है डेल्टा 1 इक्वल्स टू, डेल्टा 1 के लिए हम करेंगे F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। ओके, डेल्टा 2 के लिए हम करेंगे F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? F1 माइनस F0 करेंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा। डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? F1 माइनस F2 करेंगे तो F1 माइनस F2 करेंगे तो हमको डेल्टा मिल जाएगा 1। ठीक है, डेल्टा 1 कैसे करेंगे? F1 माइनस F0 तो हमको डेल्टा 1 कैलकुलेट हो जाएगा। डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? F1 माइनस F2 करेंगे तो हमको डेल्टा 2 मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि डेल्टा 1 में क्या डिजिट डालनी है और डेल्टा 2 में क्या डिजिट डालनी है। ठीक है, तो हमने क्लास इंटरवल्स जो लिए थे, है ना, वो हमारे 0 to 5, 5 to 10, तो एक बार हम वापस लिख देते हैं उनको ताकि क्लियर हो जाएगा। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, ये हमारे क्लास इंटरवल्स रहे। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? फ्रीक्वेंसी हमारी है 2, 6, 15, 2, 6, 15, है ना।
2, देन फिर 6, देन 15, फिर 8 और 6। ओके, अब हमने इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो क्या कैलकुलेट किया कि 15 जो है वो हाईएस्ट है हमारा ये। ठीक है, तो हमारा F1 कितना होगा? 15। हमारा F1 होगा 15। हमारा F0 कितना होगा? F0 होगा हमारा 6 और F2 हमारा होगा 8, है ना। यही करते हैं हम कि जो नॉर्मल मोड के सम्स होते हैं उसमें जो क्लास इंटरवल के हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम F रखते हैं, उसके ऊपर वाली डिजिट जो होती है अपर डिजिट उसको हम F0 काउंट करते हैं और जो उससे नीचे की डिजिट होती है उसको हम F2 काउंट करते हैं। ओके, तो अब हम पहले सॉल्व करेंगे डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो डेल्टा 1 में हमारा फॉर्मूला क्या है? F1 माइनस F0 है, किया था हमने F1 माइनस F0। अब F1 क्या है? 15 और F0 क्या है? 6। 15 माइनस 6 कितना होगा? 15 माइनस 6 करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, मतलब डेल्टा 1 हमारा कितना है? डेल्टा 1 इक्वल्स टू 9। ओके, देन हम करेंगे डेल्टा 2। डेल्टा 2 का फॉर्मूला क्या था? F1 माइनस F2, है ना। F1 माइनस F2, और हमारा F1 कितना है? 15 है और F2 कितना है? 8 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ओके, तो हमारा डेल्टा 2 कितना हो गया? डेल्टा 2 इक्वल्स टू 7। क्लियर? अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा है Z इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है हमारा? Z इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू I, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इसको हम डिजिट्स जो है उसमें पुट करेंगे। अब पहले हमको क्या देखना है? F1 के सामने की क्लास इंटरवल, तो वो कितनी है? 10 to 15 है वो, है ना। तो ये जो 10 to 15 क्लास इंटरवल है इसमें से हम लोअर लिमिट लेंगे, L1 है इसलिए हम लोअर लिमिट लेंगे, तो वो कितनी है हमारी? 10। तो हमारी डिजिट में कितना आएगा? 10 प्लस डेल्टा 1 कितना है? डेल्टा 1 हमारा है 9। ओके, और फिर नीचे वापस क्या है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, मतलब डेल्टा 1 कितना है? 9 और डेल्टा 2 कितना है? 7। क्लियर? तो 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7, और I फॉर्मूले में क्या है? I, तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। ओके, तो I हमारा कितना होगा? इंटू 5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 प्लस, अब 9 5 जा कितना होता है? तो हमने कर दिया 45, और क्योंकि 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया 9 5 जा, है ना। देन फिर 9 प्लस 7 कितना होता है? 9 प्लस 7 हमारा होता है 16, हम उसको कर देंगे। क्लियर? नाउ अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे जो 10 है तो 10 तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब 45 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये डिविडेशन करने पे हमको मिलेगा 2.81। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी देखिएगा, यही आएगा। और ये 2.81 और 10 को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 12.81। तो ये हमारा है आंसर। ओके, तो मोड इज 12.81। मोड इज 12.81। ओके, तो इस तरीके से ये डिजिट जो है वो हमको गेन हो जाती है मोड की। ठीक है, ये आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल का सम था, सवाल था। हमने इसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके और फिर ये सवाल किया है। एक बार इसको रिपीट करते हैं हम वापस। ओके, हमारा सवाल क्या था? देखिए, कैलकुलेट मोड इन अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल थी 0 to 5 था, 5 का डिफरेंस, 5 से 7 में 2 का डिफरेंस, 7 से 9 में डिफरेंस, 9 में 10, 1 का डिफरेंस था, या वापस 2 का डिफरेंस। लेकिन हमको ऑब्जर्व करना है, हमको बहुत अच्छी तरीके से इन डिजिट्स को देखना है
और ये वेरीफाई करना है कि क्या इनको क्लास अनइक्वल है, तो क्या इनको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, तब हम इनको करेंगे। तो हम पॉसिबल था, इसलिए हमने ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 इन इक्वल क्लास इंटरवल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब फिर सिर्फ साइज ही नहीं देखना है, हमको उनकी फ्रीक्वेंसी पे भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट तो एज इट इज रही, लेकिन सेकंड जिन 3 क्लास इंटरवल को हमने मर्ज किया और एक क्लास इंटरवल बनाई, उन तीनों की फ्रीक्वेंसी को हमने टोटल किया। 3 + 1 + 2 तो हमको 6 मिल गया। उसी तरीके से नेक्स्ट 2 को मर्ज किया तो 9 + 6 किया, 15 मिल गया। नेक्स्ट 3 जो थी उनको हमने मर्ज करके 15 से 20 क्लास इंटरवल बनाया, उसमें हमने 2 + 4 + 2 कर दिया, ये 8 हो गया। अब 20 to 25 एज इट इज था, उसको कर दिया तो 6 मिल गया है हमको, है ना, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब क्या हो रहा है कि इंस्पेक्शन जब हमने किया, ऑब्जर्वेशन से हमने ये देखा कि 15 जो है वो हाईएस्ट है, तो 15 हमारा हो गया F1, F0 हो गया हमारा 6 और F2 हमारा हो गया 8। ओके, ये हमको तीनों डिजिट्स मिल गई। I हमारा क्या है, इनका डिफरेंस, तो I हमारा क्या हो गया 5 और L1 हमारा कितना हो गया, L1 हमारा हो गया 10। अब हमको क्या करना था, डेल्टा 1 करना था। डेल्टा 1 का फॉर्मूला क्या है, F1 - F0, वो हमने कर दिया। डेल्टा 2 का फॉर्मूला क्या है, F1 - F2, तो हमारा F1 कितना है डेल्टा 1 के लिए 15 माइनस F0 कितना है 6, तो हमको कितना मिल गया 9, और डेल्टा 2 के लिए क्या था 15 - 8, तो हमको कितना मिल गया 15 - 8 हमने किया तो हमको मिल गया 7। ये दोनों डिजिट्स हमको मिल गई। ओके, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया सवाल को। ये फॉर्मूला जो था इसको हमको नहीं लगाना है क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। फिर हमने फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला हमारा क्या है, Z = L1 + डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 + डेल्टा 2 × I। ओके, अब हमने F1 डेल्टा 1 भी निकाल दिया और डेल्टा 2 भी निकाल दिया। डेल्टा 1 कैसे, F1 - F0, डेल्टा 2 कैसे, F1 - F2। ओके, नाउ फिर हमने ये लिख दिया था, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमको डेल्टा 1 कितना मिल गया 9, डेल्टा 2 कितना मिल गया 7। फॉर्मूले में क्या था डेल्टा 1 तो 9 लिख दिया, डेल्टा 1 + डेल्टा 2 तो 9 + 7 कर दिया। 10 किया, यहाँ आ गया 10, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया, 9 + 7 कितना आ गया 16। अब 10 एज इट इज लिख दिया और ये जो 45 और 16 को डिवाइड हमने किया तो 2.81 मिला हमको, और वो डिजिट हमारी हो गई। इसको 10 को 2.81 से प्लस किया हमने तो हमें मिल गया है मोड। नाउ आंसर क्या है, मोड इज 12.81। ओके, ये हमारा हो गया है आंसर। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी होती है, तो हम अनइक्वल क्लास इंटरवल जो होता है उसको हम इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके और सवाल को सॉल्व करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला लगता है ये वाला। ओके, क्या है, Z = L1 + डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 + डेल्टा 2 × I। ओके, आज के लिए एक सम काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और मोड के सम्स देखेंगे और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस देखेंगे, कंडीशन देखेंगे मोड की कि उनमें कौन सा सम हम अप्लाई करके और उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ओके, एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।